सभी हिमाचल प्रदेश के मेरे फेसबुक बिलासपुर सटाला पर जितने भी ऑडियंस जितने भी जुड़ रहे हैं, और अगर आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे तो ज्यादा ऑडियंस जुड़ेंगे। और आप सभी लोग, जैसा कि आपको मैंने पिछले बहुत बार से आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप YouTube पर हमारे इंग्लिश में बिलासपुरी सटाला अगर आपके टाइप करेंगे तो बिलासपुरी सटाला पर हमारा जो YouTube के चैनल है, जिसके माध्यम से हम बहुत से विषयों को आपके समक्ष पिछले लगभग 6 से 7 वर्षों से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न विषयों को आपके समक्ष आपके माध्यम से सरकार के समक्ष निवारण हेतु हम लाते हैं। तो हम आप सभी लोग कृपया YouTube पर बिलासपुरी सटाला जरूर टाइप करें, ताकि आपका जो मदद है वो मुझे YouTube के माध्यम से भी मिले, और YouTube के माध्यम से भी हम अपनी आवाज जो है वो सरकार के समक्ष पहुंचा सके। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हिमाचल प्रदेश में आज उपचुनाव जो है, उपचुनाव के रिजल्ट जो है वो घोषित हुए हैं, और इसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के जो सभी लोग हैं, सभी विभिन्न चैनलों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों की खबरों से जुड़ रहे हैं। पूरे सुबह से जुड़े हुए थे टीवी के पास, और सभी लोग जिन्होंने वोट किया था, जिन्होंने मतदान किया था, अपने मत का प्रयोग किया था। बहुत हिमाचल प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में ये फ्रेंडली मैच होता है। सभी राजनीतिक पार्टियों को फ्रेंडली तरीके से आपस में जो है अपनी बात जनता के समक्ष जो है, एक दूसरों के जो विषय होते हैं उनको जनता के समक्ष उठाना होता है। विपक्ष का भी यही कार्य रहता है, जिन सबके आधार पर जनता जो है विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, और जनता उसके बाद ये तय करती है कि किसको वोट देने हैं और किसको जो है जिताना जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे, चारों सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जो है वो जीते हैं। और सत्ता में जो गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार, भाजपा के साथ साथ हिमाचल सरकार जो सत्ता में है, हिमाचल सरकार में भाजपा के सभी जो मंत्री थे, सभी जो नेता थे, उन्होंने चुनावों में आपने देखा कि किस प्रकार से बहुत ज्यादा जो है जनसभाएं हुई, इतनी भारी मात्रा में जनसभाएं हुई हैं कि प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, जिनको अपने संवैधानिक पदों जो है पद उनको दिए गए हैं, उनको अपने शिमला में बैठकर अपने पदों पर बैठना चाहिए, जबकि ये सारे के सारे चुनावों में व्यस्त थे। सड़कों की हालत हिमाचल में किसी से छुपी नहीं है, सड़कें बहुत खराब है, कोई भी पूछने को तैयार नहीं है, कोई नेता है वो जवाबदेही उनकी तय नहीं है, कोई मीडिया नेताओं से जवाबदेही नहीं लेता है। वैसा ही ठीक इस चुनाव में भी देखा गया। मीडिया ने बहुत, जो बिकाऊ मीडिया है, उन्होंने काफी जोर लगाया, बहुत जोर लगाया उन्होंने सरकार के जो कार्य है उनका प्रचार करने के लिए अपने चैनलों के माध्यम से, और अन्य जो बहुत से राजनीतिक पार्टियां थी उनको उन्होंने उस तरीके से जगह नहीं दी, उस तरीके से नहीं दिखाया जिस तरीके से पेड खबरें दिखाकर। लेकिन विपक्ष के रूप में जनता ने कांग्रेस को वोट किया है, जनता ने स्वीकार किया है, और ये बहुमत जो है स्वीकार करना चाहिए। बहुत सा ये जिम्मेवारी बनती है सरकार की भी कि नैतिकता के आधार पर सरकार के जो मुख्य पदों पर जो लोग बैठे हैं उनको इस्तीफे देने चाहिए, उनको अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि उन्होंने जनता से जो वादे किए, इतने दिनों से जनता के बीच में लगातार जो वो लोग जा रहे थे, वो जनता से जो बातें वो जो है उनसे अपने बातें जो है वो रख रहे थे, जनता ने उनको नकारा है। और जनता ने इस चुनाव में सबसे बड़ी जो बात, मंडी में लगभग 12,000 से अधिक लोगों ने नोटा पर जो है वोट दिया है और नोटा दबाया है। और मैं धन्यवाद करता हूं उन सब लोगों का जिन्होंने नोटा का प्रयोग किया है। ये भारी संख्या में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और इसको सभी लोगों को अपनी बात जो है, अपनी आवाज जो है वो नोटा के माध्यम से सरकार के समक्ष भी रखनी चाहिए। मंडी में सरकार पिछले 2 महीने से विजय सेन ऐतिहासिक जो मंडी की जो धरोहर है, छोटे बच्चों का जो स्कूल, 3 स्कूल उसके अंदर चलते हैं, बालोद्यान प्री प्राइमरी जिसके अंदर 70 बच्चे पढ़ते हैं, और यू ब्लॉक में 170 वहां पे के बच्चे जो है वो पढ़ते हैं। तो उसमें 170 जो बच्चे वहां पे यू ब्लॉक में हैं, उन 170 बच्चों का जो स्कूल है, उस स्कूल परिसर को तोड़ा गया, खेल परिसर को तोड़ा गया, और खेल परिसर के साथ साथ जो सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल है, उस सीनियर सेकेंडरी स्कूल को भी वहां पे तोड़ा गया। लेकिन
सरकार, नेता, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने अपने चुनावों में बिजी थे और उनमें उनके चुनावों में व्यस्तता की वजह से स्कूल टूटता रहा। माननीय उच्च न्यायालय ने 23 तारीख को पिछले महीने जो है जो अभी 23 तारीख गए हैं, पिछले महीने लगभग 1 महीना के 10 दिन के पहले जो है माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कूल को बचाने के लिए जो है बच्चों के एप्लीकेशन स्वीकार किए थे। उस एप्लीकेशन पर अभी तक मंडी से कोई भी जो है मंडी प्रशासन द्वारा कार्य जो है वहां पे नहीं रोका गया। लेकिन चुनाव अब जब हो गए हैं और जब चुनाव में अन्य लोग जो है जीतकर सामने आ गए हैं, नए कैंडिडेट उसमें सामने आ गए हैं, तो उन सब की जिम्मेवारी बनती है कि अब चुनावों से जो भी लोग बिजी हो गए हैं वो स्कूल को बचाएं। स्कूल वहां दिन रात तोड़ा जा रहा है, उस स्कूल को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल के बच्चों ने फरियाद की थी सरकार से, लेकिन सरकार के मंत्रिमंडल ने उनका स्कूल बेचा था। उसका जो प्रायश्चित है वो प्रायश्चित शिक्षा के मंदिर को बेचने का प्रायश्चित ये सरकार का कभी भी नहीं हो सकता और प्रायश्चित जो है वो कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन बच्चों की हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी सुनी है और उन बच्चों की फरियाद जो है वो भगवान ने भी सुनी है। इसके करते हिमाचल प्रदेश सरकार जो पूरी की पूरी सरकार चुनाव में झोंकी गई थी, उस सरकार को भी पता चला है कि चुनावों में जनता ने जिस प्रकार से सत्ता का जो दुरुपयोग किया जा रहा था, जो जनता की आवाज को दबाया जा रहा था, छोटे बच्चों की आवाज को कुचला जा रहा था, शिक्षा विरोधी जो फैसले वहां पे लिए जा रहे थे, उसके खिलाफ जो जनमत आया है हिमाचल प्रदेश में, इस जनमत का सरकार को सम्मान करना चाहिए और सरकार के खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय जी को अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी मंडी में जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहां के स्कूल को बेचने का जो तुगलकी फरमान मंत्रिमंडल ने लिया था, उस मंत्रिमंडल के तुगलकी फरमान की वजह से और छोटे बच्चों की भगवान से जो फरियाद उन्होंने की थी, उसकी वजह से ये अभी चुनाव में जो हार हुई है, जो भाजपा की बुरी तरीके से जो हार हुई है, इसके परिणाम आने वाले दिनों में अभी आगामी विधानसभा चुनाव है। दोस्तों बताना चाहूंगा, अभी एक रिलायंस टावर लाइन घोटाला, एक अन्य घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला भी अभी जो है वो बाकी है। उसको भी राजनीतिक पार्टियों और मीडिया के द्वारा ठीक ऐसे नहीं उठाया गया था जिस प्रकार से छोटे बच्चों का स्कूल विषय को नहीं उठाया गया था। उसको भी पिछले 7 सालों से राष्ट्रीय मीडिया ने दबाया हुआ है, जिसने जबकि हिमाचल के 80,000 से अधिक लोगों को रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी ने लूटा है, उनकी जमीन पे जबरदस्ती टावर लगाए हैं। लेकिन आगामी चुनाव में हिमाचल प्रदेश सरकार को उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा अगर समय रहते रिलायंस टावर लाइन घोटाले की जांच नहीं करवाई गई। छोटे बच्चों का जो स्कूल है, जो खेल परिसर वहां ठेकेदार ने जो कार्य वहां पे जारी किया हुआ है, उसको अगर बंद नहीं करवाया गया, क्योंकि जानबूझकर वहां पे कार्य करने के आदेश दिए गए हैं ताकि पैसों को हड़पा जा सके, ज्यादा पैसा जो है और वहां से हिमाचल सरकार से जो है उसको तोड़ने का लिया जा सके। क्योंकि अब माननीय उच्च न्यायालय ने जब फैसला लिया है तो आगामी फैसले तक कार्य नहीं हो सकता, नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी सरकार जो है ऐसा फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि सरकार वेलफेयर स्टेट है, शिक्षा उपलब्ध करवाना भी सरकार की जिम्मेवारी है। दोस्तों ये जो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव जारी है, चुनाव के रिजल्ट सुनने के लिए आपके पास विभिन्न चैनल है। हम अपने यहाँ से जो फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से जो विचार हम साझा कर रहे थे, बहुत से आप सब लोग जो है वो बहुत लोगों ने मैं देखा कि फेसबुक पे अपने अपने विचार जो है साझा नहीं कर रहे हैं। विजय सिंह, स्कूल मामले में छोटे बच्चों का जो स्कूल है जिसको बचाने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए, आप सबकी जरूरत है, मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है, छोटे बच्चों को भी आपकी मदद की जरूरत है, सरकार की भी मदद की जरूरत है और विपक्ष की भी मदद की जरूरत है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता अभी चुनावों से फ्री हो गए हैं, वो मंडी क्षेत्र में, मंडी के जो लोग हैं, मंडी के जागरूक लोग, मंडी के युवा किसी लोग अपने स्कूल को बचाएं, अपने पुरानी धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर को बचाएं, जिसके लिए बच्चे न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। मामला विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन मंडी प्रशासन और ठेकेदार कंपनी और कुछ नेता जो है राजनीतिक दबाव के जरिए वहां पे कार्य करवा रहे हैं। सबको वहां पे चाहिए, अब जब चुनावों से व्यस्त हो चुके हैं, सभी लोगों को वहां पे आंदोलन करना चाहिए, सभी लोगों को सड़कों पर निकलना चाहिए, सभी लोगों को प्रशासन के खिलाफ वहां पे मुर्दाबाद करनी चाहिए, सरकार की मुर्दाबाद और मंत्रिमंडल की मुर्दाबाद जो पिछले दिनों में नहीं की गई है। जो लोगों की जिम्मेदारी थी, छोटे बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन छोटे बच्चों ने विपक्ष की भूमिका को वहां पे अपने आप निभाया है, स्वयं निभाया है। उन छोटे बच्चों की आवाज आप सबको बुलंद करनी चाहिए। मेरा आपसे अगले अपडेट्स के लिए मैं आपसे फिर से एक बार रूबरू होऊंगा। रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट, बिलासपुर, सटाला के लिए।